वेलकम बच्चों। आज आपका तीसरी क्लास है फिजिक्स की। पिछली क्लासों में हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस किया। देन स्पीड में हमने डिस्कस किया डिस्टेंस टेबल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और रिसेंटली कल ही अभी एवरेज स्पीड की चर्चा हुई, ठीक है, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। आज यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, जिस तरीके से बेटा यूनिफॉर्म मोशन होता है उसी तरीके से आप समझ लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड भी है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि किसी भी जर्नी के दौरान, किसी भी यात्रा के दौरान अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो एट इंस्टेंट उसके हर पॉइंट पे सेम स्पीड हो, ठीक है। A body has a uniform speed. It is travel if it travel equal distance in equal interval of time, no matter how small these time interval may be. मतलब कितने भी छोटे इंटरवल टाइम के लिए हम क्यों ना कंसीडर करें, आपकी जो पूरी जर्नी होगी, पूरी एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक ऑब्जेक्ट, तो वो डिपेंड नहीं करना चाहिए कि कितना टाइम लिया जा रहा है, बस इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलना चाहिए। अगर एक सेकंड में वो 5 मीटर जा रही है तो हर एक सेकंड में 5 मीटर जाए। अगर एक मीटर में 500 मीटर जा रही है तो एक मिनट में 500 मीटर जा रही है तो हर एक मिनट में 500 मीटर जानी चाहिए। वो यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब एक समान चाल। एक समान चाल का मतलब एक ही चाल से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू चल रहा है तो दैट इज़ कंसिडर्ड इन द यूनिफॉर्म स्पीड। और आज आपका जो सेशन है वो टोटली ज़्यादातर आप न्यूमेरिकल आज आपको बताया जाएगा, सारे सैम्पल प्रॉब्लम कराऊंगा। तो आप पेन या पेपर लेके बैठ लें या फिर ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सैम्पल प्रॉब्लम है। जब क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है। जिनके पास बुक ना हो पेन पेपर लेके बैठ जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ स्कूटरिस्ट covers a distance 3 kilometer in 5 minutes. Calculate his speed in centimeter per second, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। बेटा जो कुछ भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो हम उसको अलग अलग यूनिट में मेज़र कर सकते हैं। आप जानते हैं टाइम को मिनट में भी, सेकंड में भी, आवर में भी मेज़र किया जाता है। इसी प्रकार डिस्टेंस को मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है, हम मेज़र करते हैं। इस तरीके से हम एक ही यूनिट को, एक ही क्वांटिटी को कई तरीके से मेज़र करके बता सकते हैं। अगर हमारी हाइट बेटा 1 मीटर है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 1000 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर कोई भी स्कूटर का चलाने वाला है वो 3 किलोमीटर बेटा 5 मिनट में, यानी 3 किलोमीटर 5 मिनट में चलता है, तो उसकी स्पीड बेटा आप पढ़ चुके हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि 3 तरीके से आपको स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन ए जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस आपको जो किलोमीटर में दिया उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और जो टाइम आपका दिया है मिनट में उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सोल्यूशन आप फर्स्ट देख रहे होंगे। डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू 3 किलोमीटर, तो 3 इंटू 1000 दैट इज़ 3000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 3 लाख सेंटीमीटर, ओके। इसी तरीके से टाइम टेकन बेटा 5 मिनट है, तो 5 इंटू 60 दैट इज़ 300 सेकेंड। अब आप निकाल सकते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, और डिस्टेंस ट्रेवल आपकी 3 लाख अपॉन 300 दैट इज़ 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है मीटर पर सेकंड निकालना है। तो मीटर पर सेकंड निकालना है यानी कि 3 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 3000 मीटर आएगा, और सेकंड में आप करोगे तो कि 5 मिनट को तो 300 सेकंड आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगले पेज पे देखते हैं। आप देख रहे हो तो बेटा टाइम टेकन कितना है, 5 मिनट, 5 इंटू 60 दैट इज़ 300 सेकेंड। यहाँ पे स्पीड निकलेगी डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। इस तरीके से आपका ये मीटर पर सेकेंड में निकल आएगा।
थर्ड आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो किलोमीटर पर आवर में 3 किलोमीटर चलती है और टाइम लगता है 5 मिनट। अब 5 मिनट को बेटा आवर में चेंज करना है। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर यूनिट आपकी छोटी है, बड़ी में आपको जाना है तो आप हमेशा डिवाइड कराओगे। जैसे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो आपको अगर मिनट दिया है आवर में कन्वर्ट करना है तो आप 60 से डिवाइड कराओगे। लेकिन अगर आवर दिया है मिनट में कन्वर्ट करना है, आवर बड़ी चीज़ है, मिनट छोटी चीज़ है, मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई कराओगे 60 का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पे क्या करोगे कि टाइम टेकन जो हो जाएगा 5 मिनट हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/60 आवर। ठीक है, जो कुछ भी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट से आप मत घबराया करिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो 3 अपॉन वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, नीचे सबसे नीचे आप देख रहे होंगे सैम्पल प्रॉब्लम 2। अ ट्रेन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 120 किलोमीटर इन 3 आवर, वेयर एज अनदर ट्रेन बी ट्रेवल अ डिस्टेंस 180 किलोमीटर इन 4 आवर, और विच ट्रेन इज ट्रेवल फास्टर। तो बेटा अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट का हमको कंपेयर करना हो कि कौन फास्टर है, तो स्पीड उसकी हमको कैलकुलेट करनी है। दोनों की स्पीड हमें पता चल जाए तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा फास्टर है कंपेयर टू अदर। ठीक है, दूसरे के अपेक्षा में वो ज़्यादा तेज़ है या वो ज़्यादा तेज़ गति से चल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें करनी है, स्पीड निकालनी है। जो ट्रेन ए है वो 120 किलोमीटर 3 आवर में चलती है, तो किलोमीटर और आवर में हम यहाँ पे इसकी क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन ए इज इक्वल टू 120, टाइम टेकन कितना है 3 आवर है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 1/20/3 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या करना है, 10 द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी ए की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। बी क्या कर रहा है, 180 किलोमीटर चल रहा है 4 आवर में, तो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल होगी 180 और इसका टाइम टेकन 4 है, तो ये 45 किलोमीटर पर आवर है। इसलिए क्या है, ए की जो स्पीड निकली वो 40 किलोमीटर पर आवर और बी की जो निकली 45 किलोमीटर पर आवर। तो जो कौन सी ट्रेन फास्टर होगी, आपकी ट्रेन बी फास्टर होगी। लिख देंगे आप 10 द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 45, 10 स्पीड 10 द ट्रेन बी इज़ फास्टर दैन ट्रेन है। ठीक है, आप देख रहे होंगे बेटा सैम्पल प्रॉब्लम 3। जैसे सैम्पल प्रॉब्लम लगी हुई है आपके बुक में, ज़रूरी नहीं जितनी चीज़ें हैं आपको करनी है, आप जितना बता रहे हैं उतना करेंगे। ठीक है, वो भी पूरा परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बुक है बेटा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसे रहती हैं एक्स्ट्रा, आप करोगे तो दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन ना करोगे कि तो कोई दिक्कत नहीं। जो मेन आपका जो फंडा है, ठीक है, फार्मूला लगा के कंपेयर करना था दोनों की स्पीड, हमने कर दिया, बस दैट्स इट। सैम्पल प्रॉब्लम 3। अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and the next 30 kilometer at a uniform speed 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम था। ठीक है, तो कार बेटा 30 किलोमीटर 40 के आवर स्पीड से, यानी कि कार एक है जो 30 किलोमीटर तक चलती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, यानी 30 किलोमीटर की यात्रा जो की वो 40 के स्पीड से की, और नेक्स्ट 30 यानी अगली 30 किलोमीटर की जो यात्रा करेगी बेटा वो 20 किलोमीटर पर आवर से कर रही है। तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस आपको तो मिल जाएगी, 30 किलोमीटर की एक शिफ्ट में चली और 30 किलोमीटर अगली शिफ्ट में चली, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपकी 60 तो मिल गई, लेकिन टोटल टाइम हमें यहाँ पे नहीं मिला है। टोटल टाइम हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल आपको दोनों शिफ्ट का निकालना होगा। अगर हम पहले शिफ्ट की चर्चा करें, जब 40 किलोमीटर पर आवर चल रही थी, तो स्पीड इक्वल टू 40 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना 30 चली थी, तो टाइम निकल जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा 3/4 आवर। अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन कह रही है कि ये भी 30 किलोमीटर ही जाती है लेकिन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ स्पीड हो जाएगी बेटा 20 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस हो जाएगी 30 किलोमीटर। यहाँ पे टाइम निकालना है, वही फार्मूला लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे टाइम निकलेगा 3/2 आवर। अब चूंकि आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन।
तो अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे बेटा टोटल टाइम टेकन निकालेंगे तो 3/4 उसका फर्स्ट वाले का और 3/2 सेकेंड वाले का, दैट इज़ 3 + 6/4 दैट इज़ 9/4। टोटल टाइम आपका 9/4 आवर आया और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुई थी 60, तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी 60/9/4। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 26.6 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगी। ठीक है, इसे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आप समझिएगा। ये आपका कोई रास्ता है, ठीक है। इस रास्ते के यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर है। ये 30 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर। अब बेटा है क्या क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ जहाँ तक रेड बना रहा हूँ बेटा, रेड वाले में जब रेड जोन में वो कार जा रही थी, ऐसा मान के चलिए कि जब इतनी दूर तक वो ट्रेवल की थी तो उसकी स्पीड थी 40 और उसके आगे जब वो ट्रेवल करने लगी तो उसकी स्पीड हो गई 20। आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। तो यहाँ से बेटा स्पीड चेंज हो जा रही, ये जो आपके टर्मिनल है, 3 टर्मिनल बने, यहाँ से इसकी स्पीड अलग है जो रेड वाली है और ये आपकी ग्रीन वाले में स्पीड अलग है। अब हमको इस वाले पोर्शन का क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको 30 दे के ही रखा है और यहाँ स्पीड कितनी है 40। तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है। तो टोटल डिस्टेंस 30 + 30 60 आपको क्वेश्चन में देखते ही मिल जाएगा, लेकिन टोटल टाइम के लिए हमें अलग अलग दोनों पॉइंट का फार्मूला लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी है 30 है और स्पीड कितनी है 40 है, तो फार्मूला लगाएंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो जाएगी बेटा 40 इक्वल टू डिस्टेंस आपकी है 30 अपॉन टाइम है t। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे t उधर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो t इक्वल टू 3/4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलने में 3/4 आवर का टाइम लगा। ठीक है, 3/4 आवर लगा यहाँ से यहाँ तक चलने में। इसी तरीके से हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे आगे वाले के लिए। आगे वाले में क्या है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर है और यहाँ पे स्पीड 20 है, तो यहाँ स्पीड 20, स्पीड की जगह 20 इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि 30 अपॉन टाइम यानी कि t। तो यहाँ पे 2/3 आपको मिलेगा। तो हमने दोनों टाइम को ऐड कर दिया तो टोटल टाइम आ गया और टोटल डिस्टेंस। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हम निकाल लेंगे। इस तरीके से आपकी जो ये सैम्पल प्रॉब्लम थी थोड़ी सी अच्छी थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम 4। ठीक है, ये लंबी सी सवाल है, थोड़ी बड़ी सवाल है, आप क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान से इसे देखिएगा। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, अगर कोई 120 किलोमीटर का ट्रैक है, रास्ता है, अ ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। वही सवाल उसी तरीके से है, उसी क्वेश्चन तरीके से, यानी कि जो उसका फर्स्ट 30 किलोमीटर है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो टू एज एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप। बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा। टोटल डिस्टेंस है बेटा 120 और एवरेज स्पीड कितनी रखनी है आपको 60 किलोमीटर की। कितनी रखनी है बेटा 60 किलोमीटर की। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 60 और टोटल डिस्टेंस कितनी है 120 आपको नीचे देख रहे हैं और टोटल टाइम कितना है टोटल टाइम बेटा कितना है 60। एक सेकेंड, एवरेज स्पीड बेटा 60 आपको करनी है, टोटल डिस्टेंस 120 है और टोटल टाइम है पता नहीं, ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 आवर। ठीक है, यानी कि एवरेज स्पीड हमको कितनी, यानी कि 30 किलोमीटर तक वो 30 किलोमीटर पर आवर की 30 किलोमीटर तक चली और वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब वो अपनी कितनी स्पीड रखे कि पूरी जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड कितनी बन जाए 60 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ से हमें टोटल टाइम निकल के आया 2 आवर। अब हम चेक करेंगे कि कितना टाइम हमें बचा है। ठीक है, कितना टाइम बचा है जो 30 किलोमीटर के बाद से। आइए देखते हैं, ये फिगर आपके सामने बना है बेटा। यहाँ से आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं।
यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से ब्रेक है, ये 3 ब्रेक हैं, और यहाँ से यहाँ तक 30 है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 किलोमीटर है, क्योंकि 120 का टोटल ट्रैक ही है। अब आप देखेंगे कि जो 30 किलोमीटर वाली जर्नी थी, तो वहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने क्या किया, तो स्पीड 30 थी, डिस्टेंस 30 थी, टाइम टेकन 1 आवर निकल आया। यानी कि 1 घंटे उसका चला गया कहाँ, 30 किलोमीटर को रन करने में 1 घंटे उसके समाप्त हो गए। अब उसके पास बचे हैं सिर्फ 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे। क्यों 1 घंटे बचे हैं, क्योंकि टोटल आपका जो टाइम निकल के आया वो 2 आवर था। अब बचा है सिर्फ 1 घंटा, आपके पास 1 आवर बचा है। उस 1 आवर को क्या करेंगे हम, यहाँ आपकी जो डिस्टेंस है वो 90 है, यहाँ पे हमको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस 90 है, और टाइम टेकन क्या हो जाएगा, वही तुम्हारा 1 आवर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। फिर से आप देखें इसको, थोड़ा सा ये पेचीदा है। यहाँ से जो सेकंड शिफ्ट वाली आपकी डिस्टेंस थी वो 90 किलोमीटर थी। यहाँ पे हमने सपोज़ कर लिया कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको चलानी है, और यहाँ का जो टाइम है वो बेटा आपको कितना है, 1 आवर का है। तो स्पीड x इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल 90 अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम टेकन यानी कि क्या है, आपका 1 है, 1 आवर होना चाहिए, ठीक है। जब 1 आवर होना चाहिए तो आपकी जो स्पीड आएगी, एक सेकेंड, वो क्या आ जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यहाँ बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा की हुई हैं, या इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया है, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप फार्मूले से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन से टाइम टेकन इक्वल टू 90 अपॉन एक्स कर सकते हैं, और वो 90 अपॉन एक्स क्या है, टोटल टाइम टेकन से कंसीडर्ड है। उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो दोनों में आपका आंसर 90 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा था। अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे।